गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज की डेट है 15 जून 2022 और 15 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछा करो। ठीक है? ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सके, और अगर कोई गलती होती है तो उसे भी बताया करो। साथ में यदि आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना होता है या हमसे कोई टॉपिक मिस हो गया हो कभी, तो उसका भी जो है आप कमेंट कर दिया करो कि सर आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं बताया, जबकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इस तरीके से आप हमको भी बताया करो ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके और आपको समझा सके। क्लियर? तो ये सारे काम आप जरूर करा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। यूएनसीटीएडी के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का इस बार कौन सा स्थान रहा है? तो अभी आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन है, जिसका यूएनसीटीएडी कहा जाता है ना, इन्होंने जो है एक रिपोर्ट जारी करी थी जो कि थी विश्व निवेश रिपोर्ट, और इसमें इस बार जो भारत का स्थान रहा वो 7वां रहा है। ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है? यानी कि व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है, जिसको यूएनसीटीएडी कहा जाता है, इन्होंने जो है अभी एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है निवेश रिपोर्ट, और इसमें भारत का स्थान 7वां रखा है। ठीक है? वहीं इनका यह भी कहना है कि भारत एफडीआई प्रभाव, यानी कि भारत के अंदर एफडीआई जो इस बार रहा है, ठीक है, क्या रहा है भारत के अंदर इस बार जो एफडीआई प्रभाव रहा है, यानी कि एफडीआई का जो डेटा रहा है, वो इस बार का जो डेटा था वो 2021 में घटकर 45 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब 2021 की रिपोर्ट है, तो 2021 में घटकर जो है 45 बिलियन डॉलर का जो है हो गया है, जो कि पिछले वर्ष में 64 बिलियन डॉलर था। ठीक है ना? तो इस बार घटा है। तो इसीलिए भारत का जो विश्व निवेश रिपोर्ट में स्थान रहा वो 7वां रहा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में डीएसडीपी उत्कृष्टता पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका जो इस बार का संस्करण था वो दूसरा संस्करण था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है? ये जो है नई दिल्ली में डीएसडीपी उत्कृष्ट पुरस्कार का दूसरा संस्करण आयोजित करा गया था, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष 30 जिलों को जो है कौशल विकास में, यानी कि बेहतर डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, स्किल विकास में जो है अपनी अनूठी जो है प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई थी। मतलब इन्होंने अच्छा कार्य करा था 30 जिलों ने। ठीक है ना? स्किल डेवलपमेंट के बारे में है ना, यहाँ पर स्किल की बात चल रही है, तो 30 जिले ऐसे थे जिन्होंने स्किल के मामले में काफी अच्छा काम किया था, और इसीलिए उनको जो है उत्कृष्ट पुरस्कार का जो है ये दूसरा संस्करण था जो अभी दिया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में किस देश ने चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी करा है? विस्तृत मतलब बिल्कुल क्लियर, या ये कह सकते हैं आप ज्यादा जानकारी वाला। तो उस विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जो जारी करा है ये चीन के द्वारा करा गया है। इसके ऊपर वीडियो भी मैंने आपको कराई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। कि चांद ने मतलब चीन ने जो है चांद का नया नक्शा अभी जारी करा था। ठीक है ना? तो ये जो है हाल ही में चीन ने जो है विश्व का सबसे एकदम क्लियर वाला अगर नक्शा माने तो चीन का है। वैसे इससे पहले अमेरिका के जो कंपनी है नासा का था, जिसने 2020 में वो नक्शा जारी करा था। ठीक है? लेकिन अब जो चीन ने नक्शा जारी करा है उसमें ये बताया गया है कि अमेरिका के उस नक्शे से बेहतर है हमारा नक्शा, ये चाइना की तरफ से कहा गया है, क्योंकि उसमें पहाड़ी से लेकर गड्ढे तक इन्होंने पूरे क्लियर तरीके से जो है उस नक्शे में दिख रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी आप वीडियो जरूर वॉच कर लेगा, वाले इंपॉर्टेंट है। देखिए, देश ने अभी जो है अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। ठीक है? ये चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को आप जानेंगे मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यूज स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और वो जो है आने वाले सभी वीडियो को सभी जो है टॉपिकों को जान सके। ठीक है? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देश में एशिया खेलों का आयोजन अभी किया गया। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत यहां पर हुई। देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि का शीर्ष स्थान हासिल करा था। देश ने 3 नई रिमोटिंग सेल के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा करी थी। याहू ने व्यावसायिक व दूसरी चुनौतियों के चलते अपने यहाँ पर जो है सेवाएं बंद कर दी थी। परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यहाँ परीक्षण हुआ था अभी। देश 2028 में चंद्रमा पर क्रूज जहाज भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। ये जो है चाइना की तरफ से कहा गया था। तो चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिवीजन करते रहिएगा। कैपिटल की बात करेंगे तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। रेन मीन बी यहाँ की मुद्रा का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने द मुधोल का कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है
बगालकोट का लाइसेंस अभी रद्द कर दिया है। तो बगालकोट का जो लाइसेंस है ये अभी रद्द करा है आरबीआई ने। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो द मुधूल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उसका लाइसेंस अभी रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना, और कुछ जो है इनके नियम के अनुसार नहीं चला था ये बैंक, इसीलिए कुछ जमा राशि का जो है पुनर्भुगतान को लेकर उन्होंने कुछ हेरा फेरी यहाँ पर देखने को मिली है, मतलब उनका रूल नहीं इन्होंने समझा, इसीलिए जो है क्या कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो भैया अभी जो है एक देश और जुड़ गया है जिस देश में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, ये जुड़ा है थाईलैंड। यानी कि इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा गाइज, थाईलैंड में अब गांजा रखना और इसकी खेती करना कोई अपराध नहीं होगा, इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभी यहाँ की जो सरकार है उन्होंने इसे वैध घोषित कर दिया है और सार्वजनिक तौर पर जो है धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है, मतलब वहां पर अभी भी वर्जित है। ठीक है, अब थाईलैंड का भाग गांजा और गांजे के साथ साथ जो है लंबा इतिहास हमेशा थाईलैंड का रहा है, ये आप अच्छे से जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा थाईलैंड के बारे में तो। ठीक है ना, तो अब यहाँ की सरकार ने भी जो है गांजा रखना, मतलब गांजे का खेती करो या किसी के पास गांजा रखना कोई भी गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया अमनदीप सिंह गिल को। किसको? अमनदीप सिंह गिल साहब को जो है करा गया है। इमेज में आप इनको देख भी सकते हैं, ये है अमनदीप सिंह गिल। इन्हीं को जो है हाल ही में भारतीय राजनयिक को जो है प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, उसका किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नियुक्ति से है, बात नियुक्ति से करेंगे, ये नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं उसे आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेंगे ताकि नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गाइस सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप डेली इसी तरह के करंट के टॉपिक, वोकेबलरी या साथ में इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है, इंग्लिश की क्लासों को आप जानना चाहते हैं, तो वो सभी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और कल जो है आपको सर के द्वारा इंग्लिश की बेसिक जीरो से जो है जीरो लेवल से आपकी कल इंग्लिश स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, उस क्लास के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए वो क्लास जो है अभी तो फिलहाल आपको कल वो एक क्लास मिली थी। ठीक है, और इस मंथ आज जो है आपको मंडे से, ठीक है, वो मंडे से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी वो क्लास जो आपको सर ने जीरो से स्टार्ट करी है वो क्लास। ठीक है, उस क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। 3 दिन अभी वो क्लास बंद रहेगी क्योंकि किसी कारणवश हमें वो बंद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, और मंडे से जो है वो क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी, उस क्लास को कंटिन्यू देखिएगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो भी कोई नहीं, अपने आपके घर में कोई बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश सीखनी होगी, ये क्लास जो इंग्लिश वाली सर ने चालू करी है ना वो सबके लिए, वो ये मत सोचिएगा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नहीं, वो सबके लिए, चाहे कोई छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, क्योंकि इंग्लिश आजकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं भी जाएं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हो सकता है आपको वहां पर शर्मिंदा का सामना करना पड़े। ठीक है ना, तो इंग्लिश जरूर सीखिएगा, वो क्लास कंटिन्यू रहेगी, मंडे से कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं तो नियुक्ति से, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन बने हैं अभी। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को अपना प्रबंधन निदेशक बनाया है। भारत सरकार द्वारा कल्याण आयोग के पद पर विवेक रूसिया को नियुक्त करा गया। हेल्थ केयर कंपनी फार्मीजी, इन्होंने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंद्रप्रस्थ विद्यालय कुलपति महेश वर्मा को एनएबीएच का नया अध्यक्ष बनाया गया। विनोद जी खंडारे को सलाहकार नियुक्त करा गया। फ्लिपकार्ट हेल्पर्स ने प्रशांत झावेरे को अपना सीईओ नियुक्त कराया। वहीं संजीव कपूर को जेट एयरवेज का भी सीईओ नियुक्त करा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नियुक्ति से रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई करा है? तो भारत ने जो है क्वालिफाई किया है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पहली बार हुआ है कि जब भारत ने फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई जो है किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये स्पोर्ट्स का यह जो टूर्नामेंट था वो डेनमार्क के कोपनहेगन जो जगह है वहां पर हुआ था। ठीक है ना, राजधानी है इसकी, वहां पर हुआ था। 27 से लेकर 30 जुलाई तक ये जो है था। ठीक है, तो मतलब होगा ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ठीक, तो इसके बारे में आप इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया है? तो इन्हें किसका बनाया गया है? इन्हें जो ये बनाया गया है वो ये आरबीएल बैंक के बने हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आरबीएल आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये रहे सुब्रमण्यम कुमार साहब, जिनको अभी आरबीआई ने जो है आरबीएल बैंक का नियुक्त करा है क्या, एमडी और सीईओ। और रोड्रिगो चावास जो है हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद संभाला है? तो ये कोस्टा रिका जो देश है उसके संभाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। और रोड्रिगो चावास जो है इन्होंने कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल लिया है। भ्रष्टाचार से निपटना और देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण का वादा करते हुए इन्होंने शपथ ली है। देखते हैं कितना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाईएसआर यंत्र सेवा जो है योजना शुरू करी है? आंध्र प्रदेश सरकार ने करी है। ठीक है ना, उनके द्वारा ये करी गई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने हाल ही में राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है, आप अच्छे से जानते हैं। सेवाओं के लिए ड्रोन का इस तरह की तकनीक का उपयोग यहाँ पर सक्षम होगा, लोगों को काफी सहायता मिलेगी क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चीजों को पहुंचाने में तकलीफ होती है इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रक्तदान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये जो जो रक्तदान दिवस होता है 14 जून को मनाया जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जेस्ट मनी के साथ किस बैंक ने साझेदारी करी थी? अभी ये जो करी थी वो आईसीआईसीआई बैंक ने करी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था और ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज के क्वेश्चन की बात करेंगे तो आज का क्वेश्चन है कि इंडो यूको कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त कराए किस गायक को? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की आपकी इंपॉर्टेंट करंट क्लास। आई होप वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर भी करिएगा, वहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। साथ में कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।